इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाइथन इम्प्लीमेंटेशंस क्या है, कितनी तरह की इम्प्लीमेंटेशंस हैं, फिर कितने वर्जन्स अवेलेबल हैं पाइथन के, और फिर हम देखेंगे कि कौन कंट्रोल करता है पाइथन को, रेगुलेट करता है, और एंड में हम देखेंगे कि कैसे पाइथन को हम इंस्टॉलेशन करेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे अपनी नीड के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे हम मान के चलते हैं कि जैसे हम इंटरनेट आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये सीरीज़ भी, आप जो भी लेक्चर सीरीज़ है इसको आप इंटरनेट पे देख रहे हैं। अगर हमको इंटरनेट यूज़ करना हो तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र्स का यूज़ करते हैं। कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करता है, कोई क्रोम का करता है, कोई फायरफॉक्स का करता है, कोई दूसरी चीज़ों का करता है। लेकिन सबके अंदर आता क्या है, आता एक ही चीज़ है। कोई भी पोर्टल या कोई भी वेब पेज या कोई भी है, वो सब में सेम ही खुलता है। हाँ, किसी के लिए कस्टमाइज़ करके किसी स्पेसिफिक कोडिंग से कुछ और बनाया जा सकता है, लेकिन मेन पर्पस जो है वो उसका वही रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम मान के चलते हैं, कोई बैंक की साइट, आईसीआईसी साइट खोलते हैं, तो सब में तकरीबन तकरीबन सेम ही आती है। तो ये है इम्प्लीमेंटेशन, डिफरेंट डिफरेंट। तो कुछ पाइथन भी इसी तरह से है। पाइथन को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, नियर अबाउट 26 से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है, और जो उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड दैट इज़ सी पाइथन। अब ये जैसे नाम बता रहा है कि ये किस में बनाई गई है, ये सी लैंग्वेज में बनाया गया है। इसी तरह से एक और पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन है, दैट इज़ जाइथन। अब नाम से पता लग रहा है कि ये किस में बनाई गई है, ये जावा में बनाई गई है। और फिर एक और पॉपुलर इम्प्लीमेंटेशन है, दैट इज़ आयरन पाइथन। नाउ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट और ट्रिकी टू कि ये किस में बनाई गई है, तो ये डॉट नेट या सी शार्प में बनाई गई है। और एक इम्प्लीमेंटेशन जो बहुत ही पॉपुलर है, दैट इज़ पाई पाई। अब बहुत इजी है इसको गेस करना कि ये किस में बनाई गई है, ये पाइथन में बनाई गई है एंड इट्स वेरी फास्ट। अब क्या है कि एक डिस्कशन है कि ये जो पाइथन लैंग्वेज है, ये कंपाइलर है, ये इंटरप्रेटर है। बेसिकली इट इज़ बोथ। शुरू में इंटरप्रेटर है, बाद में ये कंपाइलर बन जाती है। तो जो पाई पाई इम्प्लीमेंटेशन है, बेसिकली दैट इज़ JIT, जस्ट इन टाइम। और इसके साथ हम और लगा देते हैं, दैट इज़ JITC, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। सो compiled program of PyPy is faster than the other implementations, बट हम जो यूज़ करेंगे वो हम सी पाइथन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी पॉपुलर एंड इजीली अवेलेबल इम्प्लीमेंटेशन। ये आगे जाके हम इंस्टॉलेशन में देखेंगे। अब हम जरा बात करते हैं पाइथन के वर्जन्स की, कौन कौन से वर्जन्स हैं। सबसे पहले तो 1989 में हम देखा था कि गीडो वैन रॉबसन ने डेवलप की थी पाइथन को, फिर 91 में इसको लॉन्च किया था, और फिर 94 में उसका फर्स्ट वर्जन आया, फिर 2000 में उसका सेकंड वर्जन आया, और 2008 में थर्ड वर्जन आया। अब यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, आना तो चाहिए था वर्जन 3 से ज़्यादा, लेकिन आ क्या गया 2.7। अब ये क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो तरह की जो है वो वर्जन्स अवेलेबल हैं, या सॉफ्टवेयर जो डेवलप होते हैं, या तो शुरू में 2.x में होते थे या फिर अब 3.x में। जनरली क्या होता है, जो भी वर्जन होता है उसमें पुराने वर्जन्स की फाइल्स जो है वो चल जाती है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। जो वर्जन 2 है वो क्या है, वो थोड़ा सा अलग है, और अगर उस प्रोग्राम को हमको वर्जन 3 में चलाना है तो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, इसलिए जो वर्जन 3 है वो थोड़ा सा अलग है। अब PSF ने इसको सपोर्ट भी करना बंद कर दिया। अब आप कहेंगे कि ये PSF क्या है। PSF इज़ बेसिकली पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या करती है कि पाइथन को प्रमोट, प्रोटेक्ट और इसमें एडवांसमेंट्स लेके आती है, नई से नई। तो जो भी जितने भी नए वर्जन्स आ रहे हैं वो सारे के सारे PSF जो है वो कंट्रोल करता है उसको। अब क्या है कि हम जो भी पाइथन इंस्टॉल करेंगे वो डायरेक्टली कहाँ से करेंगे, वेबसाइट ऑफ PSF से करेंगे, और वो सी पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि सी पाइथन इज़ वेरी पॉपुलर, इसलिए हम जो भी काम करते हैं वो सी पाइथन में ही करते हैं। अब इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए जस्ट गो टू द गूगल में जाके डाउनलोड पाइथन करिए, और यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है उस पर जस्ट क्लिक ऑन दैट,
एंड ये आपको इसके वेब पेज पे ले जाएगा PSF के। यहाँ पर आइदर यू कैन गो फॉर द डायरेक्ट इंस्टॉलेशन, और अगर स्पेसिफिकली किसी मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ वगैरह के लिए करना है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं विंडोज़ लेके चलता हूँ। जैसे मैं विंडोज़ पे करता हूँ तो एक पेज और खुल जाता है जहाँ पे वो पूछता है कि आपको जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किसके लिए चाहिए, 32 बिट के लिए चाहिए या 64 बिट के लिए चाहिए। ये आप इजीली अपनी कॉपी से डिटेक्ट कर सकते हैं विंडोज़ से कि ये कौन सी इम्प्लीमेंटेशन है, तो उस हिसाब से आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद जब व्हेन यू रन तो स्प्लैश स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी। अब मैं स्प्लैश स्क्रीन क्यों बता रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे आपको वर्जन पता लग जाएगा। अब जब ये लेक्चर सीरीज़ तैयार हुई है तो ये 3.7.2 में जो है वो बनाई है, लेकिन आप अब जो भी टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं हो सकता है पाइथन के कुछ नए वर्जन्स आ गए हों, उसमें आप जब करेंगे तो आपको कुछ नए वर्जन नंबर यहाँ लिखा, ऑल्दो कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वही है, सिर्फ जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें वैसी चलेंगी। हाँ, यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर आप एट पाइथन 3.72 पाथ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको टिक करना, क्योंकि जो भी हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे या इसको लेंगे वो अपने आप हो जाएगा पाथ में इंक्लूड, और जैसे ही हम कुछ टाइप करेंगे किसी भी जगह से पाइथन जो होगी वो अपने आप जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दिस वन। तो इसको अनचेक मत छोड़िए, इसको चेक जरूर कीजिए।